रात्रि के समय तुम आकाश में अनेक नक्षत्र देखते हो, परंतु सूर्योदय होने पर नहीं देखते। तो क्या इसी कारण तुम कह सकते हो कि दिन के समय आकाश में नक्षत्र नहीं होते? हे मानव, चूंकि तुम अपनी अज्ञान अवस्था में भगवान को देख नहीं पाते, इसी कारण यह न कहो कि भगवान नहीं है। भगवान के असंख्य नाम और अनंत रूप है, जिनके माध्यम से उनके निकट पहुंचा जा सकता है। जिस किसी भी नाम और रूप में उनकी पूजा करोगे, उसी के माध्यम से उन्हें प्राप्त कर लोगे। सत्य एक ही है, अंतर है नाम और रूप का। एक ही जलाशय के 3 या 4 घाट हैं, पर हिंदू पानी पीते हैं उससे जल, दूसरे पर मुसलमान उसी को पानी, और अंग्रेज तीसरे पर उसी को वाटर। तीनों का तात्पर्य एक ही वस्तु से है, भेद केवल नाम का है। इसी प्रकार कुछ लोग सत्य को अल्लाह के नाम से पुकारते हैं, कुछ गॉड, कुछ लोग ब्रह्मा, कुछ काली, तो कुछ लोग राम, ईसा, दुर्गा तथा हरि नाम लेकर पुकारते हैं। कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि भगवान केवल यह है और कुछ नहीं। वे निराकार हैं और फिर साकार भी। भक्तों के लिए वे रूप धारण करते हैं, किंतु ज्ञानी की दृष्टि में वे अरूप ही हैं। जानते हो यह किस प्रकार है? सच्चिदानंद परब्रह्म एक अनंत समुद्र के समान है। तेज ठंडक के कारण समुद्र में यत्र तत्र बर्फ की चट्टानें तैयार हो जाती हैं। इसी प्रकार मानो अपने उपासकों की भक्ति की शीतलता के प्रभाव से अनंत अपने को शांत में रूपांतरित करता है और उपासकों के सम्मुख साकार भगवान के रूप में प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में, भगवान अपने भक्तों के सम्मुख शरीरधारी व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। पुनः जिस प्रकार सूर्योदय होने पर समुद्र के ऊपर की बर्फ पिघल जाती है, सी प्रकार ज्ञान का उदय होने पर देहधारी भगवान फिर से अनंत एवं निराकार ब्रह्मा में लय हो जाते हैं। तब साधक को ऐसा अनुभव नहीं होता कि भगवान एक व्यक्ति हैं, और न तब भगवान के रूप ही दिखाई देते हैं। परंतु यह ध्यान रखो कि साकार एवं निराकार दोनों एक ही सत्य के 2 पक्ष हैं। एक बार एक मनुष्य जंगल में, वहां उसने एक वृक्ष पर एक सुंदर प्राणी देखा। बाद में उसने उसके विषय में एक मित्र से बताया और कहा, भाई, जंगल में एक वृक्ष पर मैंने एक लाल रंग का प्राणी देखा। मित्र बोला, मैंने भी उसे देखा। तुम उसे लाल क्यों कहते हो? वह तो हरा है। एक तीसरे व्यक्ति ने कहा, अरे नहीं नहीं, तुम उसे हरा क्यों कहते हो? वह तो पीला है। इसके बाद अन्य लोग उस जंतु को बैंगनी, नीला या काला कहकर वर्णन करने लगे। अब इस रंग की बात को लेकर उनमें झगड़ा होने लगा। अंत में वे उस वृक्ष के पास पहुंचे और उन्होंने एक व्यक्ति को उसके नीचे बैठा देखा। उनके प्रश्नों के उत्तर में उसने कहा, मैं इसी वृक्ष के नीचे रहता हूं और उस जंतु को खूब अच्छी तरह जानता हूं। तुम लोग उसके विषय में जो कुछ कह रहे हो, वह सब सत्य है। कभी वह लाल होता है, कभी हरा, कभी पीला, कभी नीला और कभी अन्य रंगों का। वह गिरगिट है। कभी कभी मैं देखता हूं कि उसका कोई भी रंग नहीं है। इसी प्रकार जो निरंतर भगवान का चिंतन करता है, वह उनके रूपों तथा अवस्थाओं को जान सकता है। भगवान के अपने गुण हैं, साथ ही वे निर्गुण भी हैं। केवल वही व्यक्ति जो वृक्ष के नीचे रहता है जानता है कि गिरगिट विभिन्न रंगों में दिखाई दे सकता और कभी कभी एकदम रंगहीन हो जाता है। दूसरे लोग जो पूरे सत्य को नहीं जानते, परस्पर झगड़ा करते रहते हैं और कष्ट पाते हैं। भगवान निराकार हैं और साकार भी। फिर वे इन दोनों अवस्थाओं के परे जो है वह भी है। केवल वे ही स्वयं जानते हैं कि वे क्या क्या है। जो लोग उनसे प्रेम करते हैं, उनके लिए वे नाना प्रकार से, नाना रूपों में स्वयं को व्यक्त करते हैं, किंतु निश्चय ही वे साकार अथवा निराकार की सीमा से आबद्ध नहीं है।